मीज़ान बैंक में जी नई जॉब्स नई वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो गई है। मीज़ान बैंक पाकिस्तान में नई वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हुई है, जिसकी जो इश्तहार है वो डान अखबार में जारी हुआ है। इसके साथ साथ जो मीज़ान की ऑफिशियल बैंक है, ऑफिशियल वेबसाइट है बैंक की, उसमें भी इसकी मालूमात जारी हुई है जी, उस पर इश्तहार इसका जारी हुआ है, जिसकी तफसीलात हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। ये ब्रांच सर्विसेज ऑफिसर की वैकेंसीज़ हैं जो कि ओवरऑल द पाकिस्तान, यहाँ पर लोकेशन बता दी गई है। ओवरऑल द पाकिस्तान इस पर अप्लाई किया जा सकता है। इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा हम आपको वो भी इसी वीडियो में बताएंगे, और इस पर अप्लाई कैसे किया जाएगा वो भी इसी वीडियो में बताएंगे। इसके साथ साथ इसके लिए कौन सी एजुकेशन या कितनी आपकी डिग्री वगैरह रिक्वायर्ड होगी वो हम आपको बताएंगे। आपकी एज कितनी होगी सारी मालूमात इसी वीडियो में देंगे। इसमें सैलरी कितनी होगी वो भी आपको हम इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि हम रोज़ की बना पे आपके लिए जॉब्स की इन्फॉर्मेशन अपलोड कर रहे हैं। तो जैसे कोई नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन अपलोड हो हम उस पर फौरी तौर पे अप्लाई कर सकें। वीडियो को एंड तक देखना ताकि किसी किस्म की मालूमात आपसे स्किप ना हो जाए और आप इस पर प्रॉपरली अप्लाई कर सकें। इसके साथ साथ आपने वीडियो को सारा देखिएगा और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जी। हम इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं जी। ये डान में इसका इश्तहार जारी हुआ है, मर्द व ख़वातीन दोनों इस पर अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें जो एज की लिमिट है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ जो सैलरी इस पर ऑफ़र की जा रही है वो 65,000 यानी कि 65,000 से लेकर 85 यानी 85,000 तक इस पे सैलरी ऑफ़र की जा रही है। इसकी मज़ीद तफसीलात हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देख लेते हैं। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे जाएंगे अप्लाई करने के लिए? इस पर ऑनलाइन अप्लाई होगा जो कि मीज़ान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपने सबसे पहले क्या करना, अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे। तो जैसे ही हम अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को खोलेंगे तो यहाँ पे आपने लिख देना जी मीज़ान बैंक जॉब ऑफिशियल। तो यहाँ पे ये कैरियर और जॉब्स अपॉर्चुनिटी की ऑप्शन नज़र आ रही है। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये विंडो कुछ हमारे सामने इस तरह से खुल के आ जाएगी। तो जैसे ये विंडो खुल के आएगी, इसमें डिटेल लिखी हुई है, ये मीज़ान बैंक, अच्छा जी ये लीडिंग सलाही उनकी मीज़ान बैंक वालों की छोटी सी डिस्क्रिप्शन है जो कि उन्होंने अपने बैंक से मतलब दी हुई है वो दी। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी है जी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो ग्रेजुएट आपको होना चाहिए, यानी कि 14 साल आपके पास तालीम होनी चाहिए, किसी भी अपनी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन किया हो, यानी कि BA BS वगैरह जो भी हो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। जो एज की लिमिट है वो 26 ईयर यानी कि 26 साल दिसंबर 31 2023 तक इस पर होनी चाहिए, और इसमें 2 ईयर एज रिलैक्सेशन होगा फॉर द फॉलोइंग कैंडिडेट्स, यानी कि जो हाफ़िज़ कुरान होंगे, और ये जो उसके बाद है जो वाज कंप्लीट द दरस निज़ामी वगैरह होगी उनको 2 साल एज पे इस पे होगी रिलैक्सेशन होगी। उसके बाद है जी जो होंगे हमारे डिसेबल वगैरह पर्सन होंगे उन पे भी थोड़ी सी एज की जो रिलैक्सेशन है उनको वो भी 2 साल की दी जाएगी। उसके बाद है जी कि जो आपको इसमें सहूलियात वगैरह होंगी वो इसमें बताई जा रही हैं कि जो आपकी जो परमानेंट पोजीशन होगी इस पे, यानी कि आपकी रेगुलर पोस्ट पे आपको यहाँ पे हायर किया जाएगा। उसके बाद आपको जो हाउस फाइनेंस वगैरह यानी कि जो हाउस रेंट होता है, इसके साथ जो यानी कि फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी आपको फैसिलिटीज़ इसमें से मिलेंगी। ठीक है जी। इसके साथ साथ आपने क्या करना कि यहाँ ये लोकेशन बताई जा रही है कि ओवरऑल द पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से इस पर अप्लाई किया जा सकता है, और इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2023 होगी। अभी हम टाइम वेस्ट किए बगैर मज़ीद वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम डायरेक्ट इस पर अप्लाई नाउ पे जाएंगे। तो जैसे हम इस पर अप्लाई नाउ के ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये विंडो हमारे सामने कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगी। इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर से लिखा हुआ जी टाइटल क्या, आपका टाइटल क्या है। यहाँ पे अगर आप मिस मिस्टर मिसेस वगैरह जो भी हैं तो आपने जनाब अपना टाइटल सेलेक्ट कर लेना। हमने यहाँ पे मिस्टर का टाइटल सेलेक्ट किया है जी। इसके बाद आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, और इसके बाद आपका यहाँ पे मिडिल नेम लास्ट नेम आ जाएगा, और आपका फादर नेम होगा। ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद री इंटर ईमेल एड्रेस करें, और यहाँ पे आपका अपना फ़ोन नंबर आ जाएगा जी। आप पाकिस्तान से तो पाकिस्तानी कोड लिखेंगे। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो भी आपका होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी आपने अपनी थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे बतानी है। उसके बाद आपके मेल हैं फीमेल हैं वो आपने यहाँ पे मज़ीद लिख देना है जी। मिस्टर है अपना मेल फीमेल या ठीक है जी वो आ जाएगा। उसके बाद आपका यानी कि आ जाएगा जी कि आप शादीशुदा ही हैं गैर शादीशुदा, तो जो भी आपका स्टेटस हो आपने वो स्टेटस लिखना है करेक्ट वाला। इसके बाद है जी आपका एड्रेस आ जाएगा जब किस कंट्री से, तो ऑफकोर्स हम पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप पाकिस्तान लिख देगा। प्रोवेंस कौन से, फॉर एग्जांपल हम पंजाब लिख देते हैं जी, पंजाब लिखा गया है।
इसके साथ साथ ये अपनी सिटी है, फॉर एग्जांपल पंजाब की कोई भी सिटी हम यहाँ पे लिख देंगे, ये चीचावतनी लिखा गया तो फॉर एग्जांपल हम चीचावतनी ही रहने देते हैं। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, या जो आपका शहर होगा आपने वो लिख देना। यहाँ पे एड्रेस आपने यानी कि लाइन 1 में एड्रेस लिख देना है। इसी तरह एड्रेस लाइन 2, 3 या इनमें अपना एड्रेस लिख देना है। ये उस सूरत में होता है अगर आपका परमानेंट एड्रेस और हो और पोस्टल एड्रेस और हो तो आपने दोनों एड्रेसेस में लिख देनी है और मेंशन कर देना है कि ये परमानेंट है और ये पोस्टल है। यहाँ पे आपका पोस्टल कोड होगा, अगर आपको अपना पोस्टल कोड ना मालूम हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, हम आपको आपका पोस्टल कोड बता देंगे कि आप किस शहर से और आपका पोस्टल कोड क्या है। इसके बाद है जी आपकी जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, यहाँ पे अपने मंथ लिख देना, डे लिख देना और ईयर लिख देना, ठीक है जी। उसके बाद ऐड नेशनल, अच्छा इसके बाद आपने क्या करना है जी, इसको क्लिक करना है तो यहाँ पे पूछा जाएगा जी आप पाकिस्तानी हैं, ऑफ कोर्स जी हम पाकिस्तानी हैं। नेशनल आईडी कार्ड उस पर टाइप कर देना है आपने। उसके बाद है जी विदाउट डैशेस, ठीक है जी। और इसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे यानी कि आईडी कार्ड विदाउट डैशेस यानी कि लिख देना है इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे लिखा जा रहा है कि आईडी कार्ड अच्छा फील्ड विद डैशेस यानी कि फील्ड डैशेस के साथ इसको फील्ड करें। और जो थर्ड है यहाँ पे इशू डेट आपने कर दें कि आपका आईडी कार्ड कब इशू हुआ था, वो मंथ लिख देना है, डे लिख देना है, ईयर लिख देना है। उसके बाद एक्सपीरियंस है सॉरी उसका जो एक्सपायरेशन है यानी कि एक्सपायर डेट कब ख़त्म होगी जी, वो कब एक्सपायर होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है जी। इसके साथ साथ दोबारा से जी प्लेस ऑफ इशू, किस प्लेस से आपको इशू हुआ था वो आपने सारा कुछ करा के यहाँ पे डन कर देना। डन करने के साथ साथ जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपकी एकेडमिक यानी कि एजुकेशनल जो इंफॉर्मेशन होगी वो आपने यहाँ पे कर देनी है। ऐड एजुकेशन करनी है तो यहाँ पे जनाब आपने अपनी डिग्री लिख देनी है। यहाँ की जो भी आपकी डिग्री होगी किसी लेवल में है, बैचलर वगैरह में है, जो भी आपकी होगी वो आपने लिख देना। ये काफ़ी लंबी फहरिस्त होती है, ये आप नीचे देख सकते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करके तो ये बहुत ज़्यादा, जो भी आपकी होगी आपने वो लिख देना। मेल फीमेल दोनों लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने जस्ट थोड़ा सा अपना मेजर लिख देना है। इसके साथ साथ आप इंस्टीट्यूट किससे लिखा है वो अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना और स्टार्ट डेट कब से आपने स्टार्ट किया, किस ईयर में था। इस तरह एंड होगा जी किस मंथ में होगा, किस ईयर में होगा वगैरह वगैरह ये लिखा जाएगा। उसके बाद आपका एजुकेशन का लेवल होगा कि आपका एजुकेशन का लेवल कौन सा है वो लिख दें। और इसके साथ साथ कंट्री जी ऑफ कोर्स पाकिस्तान, सिटी पाकिस्तान जो भी आपकी यानी कि सिटी होगी वो लिख देना। उसके बाद आपका जो कोड हो, अपना ग्रेड हो गया, एवरेज ग्रेड है वो आपने लिख देना। जीडीपी है या परसेंटेज वो आपकी आ जाएगी। इसके साथ साथ नीचे अपना छोटा सा कमेंट्स दीजिए, अपना स्टेटस अपना शो कीजिए, कंप्लीट है या इन प्रोसेस है, जो भी एजुकेशन वगैरह वो आपने लिख देनी। अगर आपके पास हाईएस्ट एजुकेशन इसके अलावा है तो आपने लिख देना येस नो, अगर है तो येस, नहीं है तो नहीं, ठीक है जी। इसी तरह इसको भी आपने यहाँ से डन कर देना है। और जैसे ही आप इसको डन करेंगे यहाँ से वो आपका एक्सपीरियंस पूछ रहा है, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो इसी तरह से जाके आपने ऐड एक्सपीरियंस, जिस भी आपने अदारे फर्म या मल्टीनेशनल या जिस भी कंपनी में जॉब की होगी अगर आपके पास उसका एक्सपीरियंस हो या किसी बैंक का एक्सपीरियंस हो तो आपने उसमें जाके अपना ऐड एक्सपीरियंस कर दें। इसके बाद ये कुछ सवालात पूछे जा रहे हैं जी कि जो क्वेश्चन है जी आर यू हाफ़िज़ कुरान, अगर आप हाफ़िज़ कुरान हैं तो यहाँ पे आप लिख देंगे येस और नो। अगर आपका जी एनी रिलेटिव्स है एमबीएल में यानी कि मिज़ान बैंक में तो उस सूरत में भी येस और नो आ जाएगा। इसके साथ साथ जी आर यू दरस निज़ामी, अगर आपके पास दरस निज़ामी का कोई सर्टिफिकेट संत है तो आपने येस नो कर देना। उसके बाद डू यू अच्छा जी ये डिसेबिलिटी वगैरह इस सूरत में भी आपने येस नो कर देना। उसके बाद लास्ट में जी अगर आपका कोई ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं या अंडर ट्रेनर हैं या जो भी हैं तो वो आपने यहाँ पे लिख देना, ठीक हो गया। इसके बाद जी ये सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे आपने यानी कि ये इस तरह का होगा, आपने इसको मार्क करना है जी मैं एग्री करता हूँ सारी बातों से और आपने इसको एप्लीकेशन को सबमिट कर देना। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो ये मिज़ान बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है और इसके ज़रिए मिज़ान बैंक की मैनेजमेंट तक आपकी जो दरख्वास्त होगी ये वहाँ तक पहुँच जाएगी और जो भी उनका टाइम सेट करेंगे इंटरव्यू के लिए वो आपको अपने मुतल्लिका सिटी के लिहाज से इंटरव्यू के लिए आपको बुला लेंगे। इस तरह के मज़ीद नौकरियों की मालूमात जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें क्योंकि हम रोज़ की बना पे आपके लिए जॉब्स की इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कर दें।